गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2i एंड 2j कंप्लीट की थी और उसी में डिवाइड एंड मल्टीपल थे क्वेश्चन, और वो डिवाइड एंड मल्टीपल डेसिमल नंबर में थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2k, इसी में आपके डिवाइड है और डिवाइड कैसे हैं डेसिमल नंबर के अंदर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा आपका फर्स्ट ए 29.6 डिवाइड 3.7। ओके, इसको आपको डिवाइड करना है। सॉल्व करते हैं। 29.6 अपॉन के अंदर 3.7। ओके, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट है, उसके आफ्टर में कितने डिजिट है 1 और ऊपर वाले नंबर्स में भी 1। तो क्या हो जाएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। कब होगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल? तब आपके पॉइंट है उसके आफ्टर में डिजिट है जो इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी कितने 1, यहाँ पे डिजिट कितने 1, तब यह पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, अन्यथा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आपके दे रहे इसको आप 296 के अंदर डिवाइड करेंगे, किसका 37 का डिवाइड करते हैं। 37 मल्टीपल 296। अब इसमें 29 में तो 37 का डिवाइड होता नहीं है, तो 296 इसके अंदर कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो इसको किससे करें? 8 से करके देखते हैं मल्टीपल कितना आ रहा है 6। 8 से 8 7 से 56 और 6 5 से होगी कैरी, तो 30 20 24 और यह हो जाए कितने टाइम 8 टाइम। 8 टाइम में आता है 296 माइनस करेंगे तो 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और इसका क्वेश्चन है कितना आ गया 8। तो ये किसके इक्वल में हो जाएंगे 8 के इक्वल में। नोट कीजिए 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आप इसका सेल्फ करना। क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी क्या है? फर्स्ट का सी क्वेश्चन 42.3 डिवाइड करना किससे 0.12, किससे 0.12। अब इसको अपन डिवाइड कैसे करेंगे इधर देखना। पहले पॉइंट को सोल्व करते हैं। 42.3 अपॉन 0.12। अब इधर देखना पॉइंट के बाद ऊपर वाले नंबर के कितने डिजिट है 1, तो आपके इसमें अपॉन में दे रखे उसको 1 नोट करके 10 नोट कर दो, यानी 10 से मल्टीपल करा दो। नेक्स्ट अपॉन में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1 और 2, तो ऊपर 100 से मल्टीपल करा दो। जितने आप 1 नोट करके फिर जितने आपके 0 मतलब पॉइंट के बाद में डिजिट है उतने उसके अपोजिट वाले नंबर को 0 यूज ले लो, यूज से मल्टीपल करा दो। अब इसको सोल्व करिए। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गए कैंसिल, नंबर क्या बचे 42300 अपॉन में 12 0। अब ये क्या आ गया इनका मल्टीपल करा दिया, तो ये सोल्व करना। अब ये 0 से 0 कैंसिल, अब डिवाइड कर दो इसके अंदर, क्या आंसर आएगा 4230 अपॉन 12। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, करते हैं डिवाइड। 20 3 36, 3 टाइम्स 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 6। ओके, नेक्स्ट 3 नोट करेंगे। अब कितना जाएगा कितने टाइम 5 टाइम 60 माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 का 0 30 में कितने टाइम 2 टाइम, कितने टाइम 2 टाइम 24। नेक्स्ट माइनस करेंगे क्या आएगा 6। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और कितने टाइम हो जाएगा 0 60, यानी 5 टाइम रिमाइंडर 0, यानी 352.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 352.5
52.5 नोट कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट का ए और सी मैंने कंप्लीट करा दिया। बी एंड डी क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड नंबर सेकेंड का पास 16 डिवाइड 0.0004 ये कंप्लीट डिवाइड करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। 16 अपॉन में 0.0004। अब पॉइंट जो अपॉन में नंबर्स है उसके पॉइंट कितने डिजिट, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, कितना है 1 2 3 4, कितने 4। तो यहाँ 1 नोट करके 4 0 यूज लेंगे, 1 2 3 4। और ये अब क्या हो गया, डेसिमल रिम्यू हो गया। नेक्स्ट अब नंबर क्या बचे 16, कितने 0, 16 के बाद में 4 0, 1 2 3 4। अपॉन में क्या होते हैं, लेफ्ट है 4। अब इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 या 4 टाइम। तो कितने आंसर है 4 और 4 0 लगा, यूज ले लो इसमें 1 2 3 4। ये आपके आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। इसका भी 1 डिवाइड 0.0064 यही दे देगा। तो इसको क्या करेंगे 1 अपॉन में कर दो 0.0064। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट 1 2 3 4। तो यहाँ 1 नोट करके 4 0 से मल्टीपल करा दो। पॉइंट क्या हो जाएगा अब रिम्यू। तो कितना हो गया ये 10,000 अपॉन 64। डिवाइड करो 10,000 को 64 से। ये 10,000 64 कितना 1 टाइम 64 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 36। फिर नेक्स्ट 0। अब इसको कितने टाइम से मल्टीपल करेंगे, कितने टाइम से 5 टाइम से करो। 5 टाइम कितना हो जाएंगे 64 को 5 से मल्टीपल 22 32 कितना हो जाएंगे 32। माइनस करो कितना आ गया 40। ओके, अब नेक्स्ट 1 0 उधर नोट करो कितना हो गए 400। इससे किससे मल्टीपल करें 6 जा 6 जा कर दो 6 से। तो कितना हो जाएंगे 624 और 36 6 से 24 2 कैरी 38 कितना हो जाएंगे 384। माइनस करो कितना हो जाएंगे 60। अब किससे मल्टीप्लाई है पॉइंट और 0। अब कितने टाइम 1 टाइम 64 माइनस करो कितना हो जाएंगे, नहीं 2 टाइम हो रहा है ना, 2 टाइम करो 2 टाइम। तो कितना हो जाएंगे 64 का डबल 128 माइनस करो कितना हो जाएंगे 2। और यहाँ कितना आ गए 5 में से 3 सॉरी 32। अब 0 लगा दो कितने टाइम हो जाएगा 32 कितने टाइम आया
5 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 156.25। नोट कीजिए, ये डिवाइड भी आप साथ में नोट कर लेना ताकि आपको समझने में सेकेंड टाइम आप देखते हो ना, कभी भी आप 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ आफ्टर एग्जाम के समय यूनिट के समय टेस्ट होता है तब देखते हो, तब आपको पता चल जाता है ये डिवाइड के आंसर है, कैसे आंसर फाइंड हुआ। आपकी यदि नोटबुक में साथ में डिवाइड नोट कर रखा होगा तो आपको समझ में रहेगा। ओके, नोट कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड में ए बी सी है, जिसमें ए बी सॉल्व मैंने करा दिया, सी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, थ्री का बी देखिए, सभी डिवाइड एक जैसी है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो एक डिवाइड मैंने आपको करा दिया, तो आप सारे सेल्फ करोगे ना, उतनी आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। ओके, आपको इसमें मैक्सिमम आपको खुद सेल्फ करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 का एक सॉल्व करा देते हैं बी। बाकी ए और सी आपको सॉल्व करना है। इनमें से मैंने 2 करा दिए, तो उनमें से 1 करा देते हैं। थ्री का क्या दे रहेगा बी 0.3 नंबर का बी 0.03 डिवाइड किससे कर रहा है, कौन सा नंबर है 0.008, 0.008 इससे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक और इसमें डेसिमल क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर इसको करेंगे तो इजी रहेगा। डेसिमल को रिमूव करो, क्या हो जाएगा 0.03 नेक्स्ट अपॉन में 0.008। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, तो इसे 100 से मल्टीपल अपॉन में ये पॉइंट हो गया है क्या, रिम्यू हट गए यहाँ से। अब इसको हटाने के लिए कितने डिजिट 1 2 3 4, तो 1 लिखे 4 0 से मल्टीपल हो गया। अब इसका भी पॉइंट क्या हो गया, रिम्यू। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 3 और कितने 4 0 अपॉन में 8 और कितने 0 2 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 300 8। अब ये और भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना चाहते हो तो ये 2 की टेबल से कितना 150 और ये 2 की टेबल से 4, कितना हो गया 150 अपॉन 4। अभी भी और कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा 75 और ये 2, तो कितना हो गए नेक्स्ट हो जाएगी 75 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड डायरेक्ट आपकी कितना हो जाएगा, इजी हो जाएगा 37.5। नोट कीजिए। ओके, इतना इजी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 4 का ए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विवेलेंट correct to 3 places of decimal। ओके, फर्स्ट नंबर दे रहेगा आपको ए
4.3313 और डिवाइड 7.04। ओके, इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कीजिए सॉल्व, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कीजिए, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कीजिए। अब फोन में नोट करते हैं 4.13 अब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो रिमूव हो गए 413/704। अब इसके अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या कैंसिल हो रहा है ये किसी की टेबल से? कैंसिल तो किसी की टेबल से नहीं दिख रहा है, कहीं हो रहा होता तो इससे अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड ही कर देते हैं, यही अच्छा रहेगा। कोई 13, 17 होगा तो भी अपन को इसे डिवाइड ही करो, इजी रहेगा। 704,413 डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 0 और पॉइंट यूज लेंगे। ये पॉइंट नहीं, ये बोर्ड का ही है। ओके, पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगा देंगे। अब कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम। कितने, 5 टाइम हो जाएगा तो कितना, 20 और 35। ओके, माइनस करो, कितना आ जाएंगे, 0, 1 और 11 में से 5 गया तो 6, नेक्स्ट 0। अब कितने टाइम हो जाएंगे, 8 टाइम। 8 अपन को इसमें कहाँ तक आंसर चाहिए, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल नंबर, 3 प्लेस पॉइंट। पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल आपको नंबर चाहिए, 3 डिजिट। तो 1 और 2 तो हो गए, 3 और 1 1 पॉइंट करना है। इसको 5 से 8 से मल्टीपल कराओ तो 8 4 जा 32, नेक्स्ट 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। माइनस करो, कितना हो जाएंगे, 8 या 9 में से 3 लेस के तो कितना हो गया, 6। यहाँ पे 0 में से 10 में 6 दिया तो 468। तो 1 0 यूज ले लेते हैं। ओके, अब इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, 6 टाइम। कितने, 6 टाइम। 6 से मल्टीपल करा दो, कितने आंसर आ जाएंगे, कितने, 30, 24 और 42। ओके, माइनस 6 और यहाँ कितना हो जाएंगे, 7 तो 5। नेक्स्ट यहाँ कितना हो जाएंगे, 4। ये आपके आंसर कौन सा है, इसके इक्वल में लिख दो 0.586। क्या आंसर आए, 0.586। नोट कीजिए और डिवाइड भी आप साथ में नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कैसे आंसर आए। ओके, नोट कीजिए, 4 का ये। नेक्स्ट 4 का बी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन का बी। जी आप सेल्फ कर देना, एक तो 4th के लिए, एक तो आपको सेल्फ करना ही होगा 4th का। 2 मैं करा देता हूँ। तो बी नंबर है 0.67 डिवाइड किससे हो रहा है, 5.08। इसी से हो रहा होगा, हाँ इसी से ही हो रहा है। अब कैंसिल करो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, रिम्यू। 0.67 5.08। तो ये डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो क्या है, 67/508। अब इसको डिवाइड करो किसके अंदर, 508 का डिवाइड करना 67 के अंदर। डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या यूज हो जाएगा, 0 और पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 0। अब 1 टाइम तो नोट करो 508, माइनस करेंगे तो 2, यहाँ 6, यहाँ पे 1।
अब क्या करें, 0 यूज लेते हैं। अब इसमें कितने टाइम, 3 टाइम, 3 8 जा 24 और 15, ओके। अब माइनस करते कितने, 6 और यहाँ पे 1 11, 11 में से 2 9, ओके 96। अब 0 यूज लेते हैं। अब कितने टाइम यूज लेते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम तो 508 माइनस करते 2 5 4, ओके। नोट कीजिए आंसर आपके 3 डेसिमल प्लेस तक ही लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.131। नोट कीजिए, इसका सी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, में क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रहे, इसमें आपको 3 डेसिमल नंबर तक की आंसर फाइंड करना है 5 क्वेश्चन में। और वो आपके क्वेश्चन कैसे दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। फ्रैक्शन को आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। किस में, डेसिमल में। 5 नंबर क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, जो फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन है आपके 8/13, क्या दे देगा, 8/13। और इसको आपको डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर में नोट करना है। डेसिमल नंबर में भी कहाँ से करना है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट नंबर तक सॉल्व करना है, ओके। सॉल्व करते हैं तो 8 के अंदर 13 के डिवाइड करते हैं, कितने टाइम नहीं हो रहा है तो पॉइंट और 0, कितना हो जाएंगे 7 78, सॉरी 6 टाइम 78, 2 रिमाइंडर नहीं हो रहा है 0 1 30 माइनस किया तो 7 0 5 टाइम कितना आ जाएंगे 65 माइनस 5 करेंगे तो ये इसके आंसर कितना आ जाएंगे 0.615। नोट कीजिए, ये डिवाइड भी मैं साथ में रफ नहीं कर रहा हूँ, इसका मीनिंग है आपको डिवाइड साथ में नोट करना है नोटबुक में, क्योंकि आपको बाद में कभी भी देखो यूनिट टेस्ट या कभी फॉर्मेटिव टेस्ट हो तब आपको क्या देखते भी आपको याद आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन ये सॉल्व इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, इसी का बी क्या दे रखा है 12/19, ओके। डिवाइड करता है 12 के अंदर डिवाइड करना है 19 से, डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो 0.0 लग जाए पॉइंट और यहाँ 0। अब कितने टाइम हो रहा है 19 की टेबल 120 19 5 जा 8 90 19 5 जा 90 95 9 और 19 6 जा कितने टाइम हो जाएगा 6 टाइम, कितने हो जाएंगे 114, नेक्स्ट माइनस करो कितना आएगा 6। अब 0 कितने टाइम 3 टाइम माइनस 3 0 कितने टाइम जाएगा, अब लेस करोगे तो 1 टाइम माइनस के 11 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.631। डिवाइड आगे भी सोल्व हो रहा है, परंतु अपन को डिवाइड आगे सोल्व नहीं करना, क्यों, क्यों अपन को 3 पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल नंबर ही तक आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 3 डेसिमल नंबर प्लस, इसका मतलब पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल नंबर तक ही आपको आंसर फाइंड करना है। नोट कीजिए, फिर इसका सी भी सॉल्व करा देते हैं सी, फिर आपको एक इसका बचेगा
लेफ्ट करना, वो लेफ्ट है डी नंबर, वो आपको सेल्फ करना होगा। इसका डी क्या है 9C, सी नंबर है 9/65। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएंगे 90, 965 यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये 90 वन टाइम माइनस करेंगे कितना 5 और 8 में से 2 25 0। अब इसका मल्टीपल करो कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम करेंगे, करा दो 4 तो कितना हो जाएगा 4 5 या 20, कितना हो जाएगा 20 0 2 क्या हो गई कैरी और 4 6 या 24 24 और 2 24 26 हो जाएंगे। ज़्यादा हो रहे हैं 3 टाइम करो इसको 3 5 1 कैरी और 3 6 या 18 18 और 1 90 माइनस करो कितने 5 या 14 14 में से 14 में से 9 लेस किए कितना है 5। ओके नेक्स्ट 0। अब इसको सॉल्व करो कितना टाइम हो जाएगा 7 क्या 8 पे कराओ 0 और 4 48 और 52 कितने टाइम हो जाएंगे 8 टाइम। 5 2 माइनस कर दो कितना आ जाएंगे 30 तो 21 के इक्वल 0.138 और इसी के साथ आपके चैप्टर की एक्सरसाइज 2 के फिनिश हो गई है और इसके लेफ्ट क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। ओके।